हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो इस लेक्चर में हम वीसीआरएस सिस्टम को समझेंगे। वीसीआरएस का मतलब होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे करता है, और उसके बाद हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पीवी और टीएस का डायग्राम प्लॉट करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जिसको हम बुलाते हैं रेफ्रिजरेंट। ठीक है, यहां पे जो वर्किंग सब्सटेंस होगा उसका नाम है रेफ्रिजरेंट। तो सबसे पहले ये वेपर फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर जाता है, तो ये यहां पर क्या है, वेपर फॉर्म में। ठीक है, वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो यहां पर भी कौन सा फेस है वर्किंग सब्सटेंस का, वेपर। ठीक है, उसके बाद जब ये वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाएगा, जिसके अंदर कॉइल्स होती है, कॉइल्स ऑफ द पाइप होती है, ये इसको कंडेंस कर देगा और लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंडेंसर में क्या होता है, फेस चेंज होता है, इसको बुलाते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। उसके बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, जिसको हम थ्रॉटल वाल्व भी बुलाते हैं। यहां पर थ्रॉटलिंग होती है। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो 3 से 4 में एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये क्या करता है, ये प्रेशर और टेम्परेचर को डाउन कर देता है, मेनली प्रेशर को डाउन करता है। तो यहां पर भी कौन सा फेस है, लिक्विड। जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में जाता है, तो एवोपरेटर के अंदर ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे 50% साइकिल में हमारा वर्किंग सब्सटेंस वेपर फेस में है, रिमेनिंग 50% साइकिल में ये लिक्विड फेस में है। ठीक है, तो इसके दो डायग्राम हम बनाते हैं पहले, उससे आपको समझ में आएगा। इसका पहले बनेगा पीवी डायग्राम, पहले इसका टीएस बनाते हैं। चलो, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। देखिए, यहां पर फेस चेंज हो रहा है, इसका मतलब डोम शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी, डोम शेप। ये शेप तभी बनती है जब कोई सब्सटेंस का फेस चेंज होता है। अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था, जहां के हमें रिवर्स ब्रेटन साइकिल हमने देखी थी। वहां पर ये डोम शेप हमने नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि वहां पर वर्किंग सब्सटेंस आपका गैसियस फेस में था थ्रू आउट, वहां पर फेस चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने रिवर्स ब्रेटन साइकिल के अंदर डोम शेप नहीं बनाया था। ठीक है, यहां पर बनेगा क्योंकि यहां पर वेपर और लिक्विड दोनों फेस है। तो देखिए सर कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 1 से 2, ये आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। कहां पर है, कंप्रेसर के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, 1 2, जिसका नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसका मतलब है जो एंट्रोपी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। इस टाइप से कंप्रेशन प्रोसेस होगी कि एंट्रोपी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ये, इस टाइप से। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से 2। 2 से 3 क्या है, ये कंडेंसर के अंदर प्रोसेस होती है, इसको हम बुलाते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो यहां पर क्या होगा, हीट बाहर जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको हम बुला लेते हैं क्यू रिजेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट 3 से 4 क्या होगा, एक्सपेंशन वाल्व है, इसके अंदर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है और 3 से 4 के बीच में। ठीक है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बुलाते हैं हम इसे। 4 से 1 क्या होता है, एवोपरेटर है, यहां पर हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। कहां से ऐड होगा, जो मान लीजिए आपका रूम है, वहां से हीट को लेता है, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है यहां पर हीट को लेता है वो। ठीक है, यहां से हीट को ली जाती है, इसी को हम, यही हमारा डिजायरेबल एरिया होता है, जो आपका एवोपरेटर वाला एरिया होता है, इसी को हम, यही आपका डिजायरेबल एरिया होता है। तो यहां पर देखिए 2-3 प्रोसेस क्या है, 2-3 प्रोसेस है आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है,
3-4 क्या है? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। ठीक है। 4 से 1 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। देखिए 1-2 क्या है? 1-2 आपका कंप्रेसर है, उसके अंदर कैसी प्रोसेस हो रही है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2-3 क्या है? कंडेंसर है जिसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। 3-4 क्या है? एक्सपेंशन वाल्व है जिसको हम थ्रॉटल वाल्व भी बुलाते हैं, वहां पर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो रही है। ठीक है। 3-4 क्या है? 3-4 एवोपरेटर है, वहां पर भी आपका क्या हो रहा है? आपका हीट ऐड कर रहे हो, आप फेस चेंज कर रहे हो। कहां से कहां पर करते हैं हम? वहां पे लिक्विड से वेपर की तरफ हम जाते हैं। तो ये हमारा TH डायग्राम होता है। इसको हम एक और डायग्राम भी बनाते हैं, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। ये तो हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हो गया। बट अगर मुझे 3-4 को प्रोसेस को आपको दिखाना है ठीक से, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस को, तो उसके लिए पीएच डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमेशा VCRS सिस्टम में 2 डायग्राम आपको बनाने होते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी एंड प्रेशर एंथैल्पी। ठीक है। चलिए यहां पर बनाते हैं, यहां पर हम प्लॉट करते हैं हमारा पीएच डायग्राम। ठीक है, प्रेशर एंथैल्पी। देखिए अब की बार ये लाइन स्ट्रेट बनेगी आपकी। ठीक है, ध्यान रखना, इस टाइप से होता है ये 1 2 3 एंड 4। देखिए 1-2 क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंथैल्पी नहीं है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो यहां पर ये लाइन इंक्लाइन बनेगी, थोड़ी सी कर्व बनती है। 2-3 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो यहां पर भी कांस्टेंट प्रेशर है आपका। ठीक है, ये वाला। 3-4 क्या है? 3-4 को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 3-4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इसलिए यहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट दिखानी है आपको। इसके अंदर ये लाइन वर्टिकल बनती है बिल्कुल। 4-1 क्या है? 4-1 अगेन आपका क्या है? एवोपरेटर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है। अब इसका COP देखते हैं। देखिए जब आप इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालोगे तो ये क्या आएगा? डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? एवोपरेटर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस ने कितनी हीट को लिया, उसी का इसका क्या होता है? डिजायरेबल इफेक्ट। वो कितना होगा? H1 माइनस H4, एंथैल्पी 1 माइनस एंथैल्पी 8.4 डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कितना है? H2 माइनस H1, एंथैल्पी एट 2 पॉइंट माइनस एंथैल्पी एट 1 पॉइंट। तो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी, यही होगी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। किसके लिए? VCRS सिस्टम के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ टाइप होते हैं, डिफरेंट मेनली 5 टाइप के आपके VCRS सिस्टम होते हैं। वेपर, कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, 5 तरह के होते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारे पास वेपर, कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर 4 प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जो पहली प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, जो कि कंप्रेसर के अंदर होता है। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है, जो कंडेंसर के अंदर होता है। उसके बाद 3-4 प्रोसेस होती है आइसेंथैल्पिक। वहां पर हमारा थ्रॉटल वाल्व या आप बोलिए एक्सपेंशन वाल्व हम यूज करते हैं। एंथैल्पी को कांस्टेंट रखते हुए हम प्रेशर और टेम्परेचर को डाउन करते हैं। मेनली प्रेशर को डाउन किया जाता है एक्सपेंशन में, टेम्परेचर अपने आप ही डाउन हो जाता है उसके साथ। उसके बाद एवोपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं? हीट को ऐड करते हैं। एवोपरेटर एक्चुअल में वो जगह है जहां पर हमें कूलिंग करनी है। मान लीजिए हम AC की बात करते हैं, जो रूम होता है वो एवोपरेटर का काम करता है। अगर हम फ्रिज की बात करते हैं तो जहां पर हम वेजिटेबल्स रखते हैं वो आपका एवोपरेटर होता है। कंडेंसर आपका बैक पोर्शन वाला होता है, जो पीछे की तरफ लगे होते हैं ना, जो आपके, तो वो वाला एरिया हमारा कंडेंसर का होता है। ठीक है, थैंक यू।